अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिंध में सैलाब की सूरत हाल की, जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इस वक्त जो ऊपर के शहर हैं वहाँ पानी उतर रहा है, और अब जो नीचे यानी कि ठट्ठा, बदीन, सजावल, जूही और दूसरे जो इसके आसपास के इलाके, वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच गया है। और पानी जो है जैसे जैसे आगे आ रहा है तो इसकी जो रफ़्तार है वो भी कम हो रही है, और जो ये फैल रहा था वो भी कम हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से इलाकों में पानी जो है कहीं 2 फीट भी खड़ा है और कहीं 6 फीट भी खड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात ये, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पानी कम हो रहा है, उतर रहा है, मुतासरीन की इमदाद भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी भी सूरत में ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि इस साल जो गंदम की फ़सल है वो हर हाल में बोई जा सके। अगर गंदम की बुआई नहीं होगी, गंदम को उगाया नहीं जाएगा, तो अगले साल शदीद कहर पड़ सकता है और पाकिस्तान भर में जो गंदम है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगी, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर का मसला है। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि वो इस पानी को कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द निकालें और अमदादी कामों में तेज़ी लाएं, ताकि जो मुतासरीन आबाद होना चाहते हैं उनको जो है आबाद किया जाए। जिन शहरों में पानी उतर गया है उनके शहरियों को वापस शिफ्ट किया जाए, और जो इस वक्त पानी की सूरत हाल में है और पानी वहाँ पे ज़्यादा खड़ा हुआ है उनको कैंपों में रखा जाए और उनको खाने पीने का मतबादल बंदोबस्त किया जाए, ताकि उनको जब तक पानी मिल सकता है, खाना मिल सकता है, वो दिया जाए। सबसे बड़ा मसला दूसरा जो पेश आ रहा है वो है पीने का पानी। पानी तो हर तरफ है, लेकिन पीने का पानी का बहुत इशू है। और कहीं पर भी आप देखिए कि लोग बहुत सी जगह पर जो सैलाब का पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ख़ास तौर पर डेंगू जो मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है, हैज़ा हो रहा है, और दूसरी बुखार बहुत लोगों को है। बहुत सी जगह पर जो है बच्चे जो हैं वो एक छोटे से कैंप में बांध हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है, आप ये देख सकते हैं इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये दरियाए सिंध के मनाज़र हैं, और ये जो है आप देख सकते हैं बारिश ताज़ा भी हो रही है और वहाँ पर भी पानी जो है बहुत सी जगह पर जमा है। ये सारी सूरत हाल अभी तक जो है तकरीबन पूरे सिंध में है, जहाँ पर पानी कम हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये रोड पर भी लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब। और ये है दरिया सिंध का क्लोज शॉट, आप देख सकते हैं इस वक्त पानी की सूरत हाल कितनी है। कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो है कम नहीं हुआ। तो ये जो ठट्ठा वाला पुल है ये उसकी जो है फुटेज है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पानी जो है किस लेवल पे जो है यहाँ से गुज़र रहा है। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी पर सैलाब के हवाले से ख़ुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त सिंध भर में जहाँ पर भी आप बात करें वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी उतर रहा है, लोग आबाद हो रहे हैं बिल्कुल कच्चे मकानों में। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा मसला जो हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ़ डॉक्टर से जो बात हुई वो है हामला ख़वातीन, क्योंकि बाकी लोग तो जो है वो गुजारा कर रहे हैं, उनको ज़मीन पर जो है लेटना पड़ रहा है। फ़र्श जो है वो मतलब कच्ची मिट्टी पे लेटना पड़ रहा है, छोटे से बिस्तर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी है। ये आप देख सकते हैं एक जगह पर जो है वो मतलब दादू में खुदाई भी हो रही है, ताकि जो अगर पानी आए तो उसका नुकसान कम हो। लेकिन ऐसी हर जगह नहीं है, बहुत सी जगह पर जो है इमदादी काम भी चल रहे हैं। जो सूरत हाल पानी कहीं पर जो है वो बहुत तेज़ भी है, कहीं बहुत आहिस्ता भी है, कहीं उसने पूरे पूरे जो बंद थे वो तोड़ के ले गया, बहा कर ले गया।
ये सब चीज़ें जो है वो सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो जो बता रहे हैं लोग, वो यही है। शहर में बैठकर कहना बड़ा आसान है कि जी ये हो रहा है तो वो हो रहा है, लेकिन असल जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, वहाँ की सूरत हाल देखते हैं, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। इसलिए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ना सिर्फ शहरों में, बल्कि कोशिश जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक हम जाएं और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करें। कराची में भी मुख्तलिफ़ जगह पर जो है कैंप हैं और मुख्तलिफ़ लोग जो है उनकी जो है मदद कर रहे हैं और उन पर इमदादी सामान भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है। एक अंदाज़े के मुताबिक एक दिन में लाखों रुपए का खाना जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है और ये सब जो है आवाम के तावन से हो रहा है। बहुत सी जगह बाहर से भी जो है तकरीबन इस वक्त तक 80 के करीब जहाज़ आ चुके हैं। NDMA का दावा है कि वो भी सामान जो है वो लोगों में तकसीम हो रहा है। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।